शुरुआत एक अहम खबर के साथ। देहरादून में 2 नए कोरोना के केस की पुष्टि हुई है और उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा अब 46 हो चुका है, जो कि पहले 42 था, लेकिन ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है और अब ये 46 हो चुका है। देहरादून में कोरोना संक्रमितों की संख्या 24 हो गई है। राज्य में अभी तक 18 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। 63,902 लोग होम क्वारंटीन में हैं। 567 हॉस्पिटल आइसोलेशन में लोग हैं। तो ये फिलहाल हम इस वक्त आपको जानकारी दे रहे हैं। 2 और केस जो हैं वो सामने आए हैं। देहरादून में कोरोना संक्रमितों की संख्या जो है वो बढ़ी है। अभी तक की अगर बात कर ली जाए तो 18 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं यहाँ पर से। 63,902 लोग ऐसे हैं जो कि होम क्वारंटीन है, जबकि 567 लोग जो हैं वो हॉस्पिटल आइसोलेशन में है। तो देहरादून में 2 नए मामले हैं जिनमें कोरोना की पुष्टि हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। पूरे उत्तराखंड की बात की जाए तो 46 लोग संक्रमित हैं, यानी कि पॉजिटिव हैं। और हमारे सहयोगी कुलदीप इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, देहरादून की अगर बात कर ली जाए तो अब आंकड़ा जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये कहा जा रहा है कि 2 और नए पॉजिटिव मामले सामने आए। कहां पर से ये 2 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और जो 2 अब मिले हैं क्या वो भी जमाती बताए जा रहे हैं, उनके संपर्क में आए? क्योंकि अब तक जो केसेस हम देख रहे हैं ज्यादातर उन्हीं से सम्मिलित मिले हैं। शिल्पा, कोरोना पॉजिटिव के मामले अब लगातार बढ़ते ही चले जा रहे हैं और आज 2 और नए कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं। तो कुल कोरोना पॉजिटिव का जो आंकड़ा है वो 46 पहुंच चुका है। लेकिन उत्तराखंड में राहत की बात ये कही जा सकती है कि अभी तक जो स्वास्थ्य विभाग के डेटा है उसके हिसाब से 18 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। दूसरा, कोई नुकसान भी अभी तक नहीं हुआ है किसी जान का। तो ऐसे में ये थोड़ा सा राहत जरूर कह रहे हैं। दूसरा, ये जो 2 नए केसेस आज बढ़े हैं इनका भी जो ताल्लुक है वो जमात से ही बताया जा रहा है। एक भगत सिंह जो कॉलोनी है, जो कि पहले ही ऑलरेडी क्वारंटीन उस इलाके को किया हुआ है संक्रमित पाए जाने के चलते, वहां से ताल्लुक बताया जा रहा है। और दूसरे भी जमात से ही जो शामिल होकर आए थे उसी से ही ये बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में अब जो मामले आ गए हैं वो कुल 46 हो गए हैं। हालांकि कुछ रात इसे भी कह सकते हैं कि जो ये मामले पहले से ही क्वारंटीन किए हुए हैं वो सामने आ रहे हैं। अभी तक का जो आंकड़ा है वो 46 तक पहुंच चुका है। और फिलहाल अभी सरकार की तरफ से और ऐसे सभी लोगों से अपील की जा रही है कि जो अभी तक भी सरकार के सामने नहीं आए हैं, जो कई जमात में शामिल होकर आए थे और अभी तक भी सामने नहीं आए, तो उन लोगों से फिर से अपील भी की जा रही है कि वो लोग सामने आए। और अगर नहीं वो लोग सामने आते हैं तो जो लोग उन्हें आश्रय दे रहे हैं या जहां जहां वो लोग रुके हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, ये सरकार ने साफ कह दिया है। दूसरा, आज देहरादून की बात करें तो देहरादून में आज़ाद कॉलोनी का एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र को पूरी तरीके से क्वारंटीन कर दिया गया है। यानी सीधे तौर पे कहें तो अब सील वो इलाका किया गया है, न तो कोई वहां आ सकता है न जा सकता है। कोरोना संक्रमित पाए जाने के चलते जो भी एहतियात सरकार को उठाने हैं या प्रशासन को उठाने वो उठाए जा रहे हैं। और अब 2 नए मामले जब देहरादून में शामिल हो गए हैं तो इससे जो आंकड़ा है वो पूरा देहरादून का भी बढ़ चुका है। देहरादून यानी कि ग्राफ जो घटने की उम्मीद अभी तक लगाई जा रही थी वो बढ़ रहा है यहाँ पर। कुलदीप, जैसा कि ये कहा जा रहा था, जानकारी दी गई थी प्रशासनिक तौर पर कि जितने भी जमाती थे वो सब जो है उनका पता लगा लिया गया था, जो आंकड़ा यहाँ पर था। उसके बाद क्वारंटीन भी उन्हें किया गया, रिपोर्ट्स भी उनकी ली गई। लेकिन जैसा कि आपने जानकारी दी कि जो 2 और आए हैं उनका भी तबलीगी जमात से संबंध, यानी कि संपर्क में आए होंगे या जो भी ये चीजें रही होंगी। ऐसे में क्या उन लोगों का अभी पूरी तरीके से पता नहीं लग पाया है जो कि तबलीगी जमात के लोगों के संपर्क में आए होंगे? देखिए, पहली बात, ये जो मामले सामने आ रहे हैं ये लोग ऑलरेडी आइडेंटिफाई करके क्वारंटीन इन्हें किया गया है। दूसरा, जो अलग मामला है उसमें सरकार उन लोगों से अपील कर रही है। हालांकि सरकार को अभी भी ऐसा लगता है या सरकार के जानकारी में चीज़ें भी आई हैं कि कुछ लोग अभी भी ऐसे हो सकते हैं जो कि जमात में शामिल होकर आए हैं, लेकिन वो अभी तक भी प्रशासन के सामने नहीं आए हैं। तो ऐसे में मुश्किलें जरूर बढ़ सकती हैं। तो एहतियातन उन लोगों से भी अपील की जा रही है कि अगर कुछ लोग ऐसे छूटे भी हैं तो बस सामने आ जाएं। यानी कि ये मुसीबत एक तरीके से बन सकते हैं जो लोग छूटे हुए। हालांकि प्रशासनिक तौर पर तमाम कोशिशें जो है कुलदीप वो हम देख रहे हैं हो रही हैं, उसकी जानकारी भी आप लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। बहरहाल अभी के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।